राजस्थान में चुनावी अखाड़े तैयार हो रहे हैं। दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है, वहीं नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। यदि एक पक्ष की माने तो गहलोत सरकार रिपीट होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में कोली समाज के कितने लोगों को दोनों पार्टियों से टिकट मिले हैं और कितनों ने टिकट की मांग की। राजस्थान की अजमेर जिला शुरू से ही कोली समाज का गढ़ रहा है, जहां भाजपा से अनिता भदेल विजय हो रही है। इसी को देखते हुए भाजपा ने एक बार फिर अनिता भदेल को मौका दिया है। वह कांग्रेस के बड़े चेहरे अजमेर दक्षिण से हेमंत भाटी का टिकट काटकर दोपदी कोली को टिकट दिया है। टिकट कटने से नाराज समर्थक विरोध कर रहे हैं। अजमेर दक्षिण की जनता का एकतरफा वोट भाजपा को जाता है। वहां कोली समुदाय की अधिकता है, वहीं राजपूत समाज भी भाजपा का समर्थन करता है। दूसरी और बात करें सिरोही जिले की रेओदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जगसीराम कोली को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने मोतीराम कोली को चुनाव मैदान में उतारा है। भरतपुर की वैर विधानसभा सीट से भाजपा ने बहादुर सिंह कोली को टिकट दिया है। अभी दोनों पार्टियों की कई लिस्ट जारी नहीं हुई है, जिनमें काफी चेहरे सामने आएंगे। धौलपुर के बसेड़ी से भाजपा के पूर्व विधायक रहे सुखराम कोली को टिकट दिया जा सकता है। बसेड़ी की जनता वर्तमान में कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के काम से खुश नहीं है, इसलिए भाजपा के साथ है। जानिए किसे नहीं मिला टिकट। जयपुर के बगरू से पंकज देव कोली ने भाजपा से टिकट की मांग की। पहली बार चुनाव मैदान में है, लेकिन उनको टिकट ना देकर हारे हुए भाजपा के कैलाश बैरवा को टिकट दिया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं पंकज कोली। राजस्थान की चुनावी गणित अभी टिकट बंटवारे के साथ और पेचीदा होती जा रही है। दोनों ही पार्टियों का विरोध भी हो रहा है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां दोनों पार्टियों ने कोली समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, जिससे कोली समाज नाराज है। वह चुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार है। आप देखते रहिए झलकारी टीवी। चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर, कोली समाज की हर खबर के लिए झलकारी टीवी। अजमेर दक्षिण की यही पुकार, 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 अजमेर दक्षिण की एक ही पुकार, अजमेर दक्षिण की एक ही पुकार, अजमेर दक्षिण की एक ही पुकार। देखो जी, उसकी बात तो ये है आपको कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, है ना। तो 3 में भी मैं मात्र 650 वोटों से हारा था और 13 में मैं 16,000 से जीता था। तो इसलिए क्या है कि पार्टी पे मुझे विश्वास है, तो अभी वो बात तो है ही नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता सब मेरे साथ हैं। जो कार्यकर्ता को सर्वप्रिय निर्णय लेता है। ये समझिए, ये है मंगलाराम जी कोली, जो कि कह रहे हैं कि पार्टी पे मुझे पूरा विश्वास है। पार्टी इन पर कितना विश्वास कर पाती है वो देखने की बात होगी। इनको पार्टी पर पूरा विश्वास है कि जयपुर से टिकट लेकर के ही मंगलाराम जी कोली कठुमर के लिए निकलेंगे। देखते हैं मंगलाराम जी पे उनकी पार्टी कितना विश्वास करती है और ये पार्टी के लिए कितना वफादार बने रहते हैं, क्योंकि इस चुनाव में देखा है कि जो कल तक पार्टी को माँ बताने वाले उसी पार्टी की झंडे चला रहे थे। राजसमंद में, चित्तौड़ में ऐसा माहौल, पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं उसी गिनती में कहीं मंगलराम कोली खड़े हो जाते हैं या फिर मंगलराम जी पार्टी के खड़े सिपाही उतरते हैं। मंगलराम जी, ये बताओ आपने धरातल पर क्या किया है ऐसा जिससे आपको पार्टी एक जिम्मेदारी पूर्वक अपना टिकट दे सके? देखो जी, मैंने धरातल पे ये क्या, मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं पहले पार्टी का सिपाही था और सिपाही होने से ही मैंने पार्टी में टिकट काटने के बाद में मैं सबसे पहले सिपाही के रूप में क्या काम किया आप? सबसे मुझे आप क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं या पार्टी धरातल के बारे? धरातल में तो क्या है, मैंने जब मैं पहले भारतीय जनता, जब मैं भैरव सिंह गवर्नमेंट में मंत्री बना जी, उस समय मैंने सबसे पहले कठुमर में देखा कि वहाँ उप तहसील थी, तो तहसील का दर्जा मैंने दिवाया, मुंसब कोर्ट का दर्जा मैंने दिवाया, RSB का ये ऑफिस मैंने खुलवाए और वहाँ कम से कम 5 PSCयाँ। ये तो आपके विकास कार्य हुए। आपने धरातल पर जमीनी स्तर पर क्या देखा आपने वहाँ आपके क्षेत्र में? जमीन वो बताओ। जमीनी स्तर पर आपने जनता के बीच में जाकर क्या कहा, क्या सुना, क्या देखा और उसके लिए क्या किया आपने? मैंने जमीनी स्तर पर, मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में जैसी जनता की रिक्वायरमेंट थी, फिर मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी सड़कें की व्यवस्थाएं थी। तो क्या है कि मैंने अब 13 में मैंने लक्ष्मण से कठुमर जो 4 घंटा लगता था,
वो सड़क मैंने लक्ष्मण से कठुमर के लिए बनवाई, उधर मंडावर से और कठुमर के लिए बनवाई, उधर नांगल से और मंडावर को जोड़ा। इस प्रकार से मैंने PWD के बारे में कार्य किया। उसके बाद में पानी के लिए वहाँ पर करीब 84 गांव थे खारे पानी के, वहाँ सब मैंने 84 गाँवों में 84 RO लगवाए, जो पानी की समस्या उनकी दूर हुई। उसके अलावा मैं पानी के लिए भी जूझा और मैंने विधानसभा में 2 बार चंबल का पानी के लिए भी मैंने बात उठाई थी। और चंबल के पानी के लिए मैंने उनको स्टोरेज बनाने के लिए भी, हमारे एक मैतना बड़ा गांव है जहां 1400 से ज़्यादा बीघा ज़मीन है, उस जगह को मैंने बताया। उसके अलावा मैंने ज़मीन के लिए कठुमर विधानसभा क्षेत्र में हमारे बच्चों को पहले मैंने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का ऑफिस खुलवाया था और अब बच्चों को 34 सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मदद मैंने कराई थी और प्राइमरी स्कूलें भी काफ़ी मैंने करवाई थी। इस तरह से शिक्षा में, पानी में और सड़कों में मैंने कठुमर में बहुत काम कराया है। उसके अलावा एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं थी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने गौरव पथ के नाम से 1 किलोमीटर सड़क जहां खराब रास्ते थे वहां हर ग्राम पंचायत बनवाई और छोटे मोटे लिंक रोड भी काफ़ी बनवाए। इस प्रकार से हमने उनके मंत्री जी, आपने जो बताए हैं, पूर्व मंत्री हो आप और आप अनुभवी राजनेता हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो सवाल किया उस सवाल का मुझे जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गरीब स्तर पर जो आदमी रह रहा है उसके बीच में आपने क्या किया? जो गरीब लोगों की मदद की थी, गरीब लोग जिससे मुझे मिले उन लोगों के लिए मैंने गरीब के लिए गले लगाया और गरीब को आज भी मैं गले लगाता हूँ। गले लगाने से क्या होता है सर? हारी और बीमारी में जैसे कोई किसी प्रकार का गरीब अगर बीमार है तो मैं उसके हॉस्पिटल तक जाकर मदद करता हूँ, उसको वहाँ तक ले जाता हूँ। आपके क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं? हमारे यहाँ क्षेत्र में गरीब लोगों रेखा से करीब 15-20% तो गरीब रेखा से नीचे हैं। तो उनके लिए क्या करने वाले हैं आगामी चुनाव में? अगर आपको टिकट मिल जाता है तो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए पूरे अथक प्रयास करेंगे। अथक प्रयास कैसे करोगे? मतलब अथक प्रयास उनको उठाने के लिए योजनाओं से जोड़ेंगे या अन्य जहाँ भी जिस प्रकार की मदद होगी वो मदद करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।